नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, बहराइच हिंसा मामले को लेकर के जिन दो आरोपियों को पकड़ा गया है वो भी हिंदू समाज से आते हैं और एक का नाम जो है उसमें प्रेम कुमार बताया जा रहा है, प्रेम कुमार मिश्रा, और दूसरे का नाम सबूरी मिश्रा जो है बताया जा रहा है। आज खास बात ये भी है कि जो हमारे साथ खास मेहमान जो बातचीत करने वाले हैं, संदीप मिश्रा जी, ये भी मिश्रा ही हैं। आपने जब देखा इस घटना को तो आपके मन में क्या कुछ चला? ये बड़ा हृदय विदारक है और दिल को छलनी करता है कि मर रहा है मिश्रा, फंस रहा है मिश्रा और जल रहा है मिश्रा। इस पूरे बहराइच में जितना भी गोली भी मिश्रा को लगी, झंडा भी मिश्रा ने उखाड़ा, दंगा करने वाले भी मिश्रा पकड़े गए और जिनकी एजेंसी जली वो भी शुक्ला रहे। इन ब्राह्मणों पर भी ही आफत है और सर्वेश्वर सिंह जो वहाँ के विधायक हैं और अजय सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सर्वेश्वर सिंह वहाँ के MLA ये कहते हैं कि पुलिस नकारा है और पुलिस ये कहती है कि सर्वेश्वर सिंह इतने ताकतवर हैं कि उनके बिना पुलिस पत्ता नहीं हिला सकती। ये क्या हो रहा है योगी जी के राज में? ये क्या ठकुराई चल रही है कि बाभन को लड़ाया भी जा रहा है, बाभन को मरवाया भी जा रहा है, जल भी रहा है बाभन, तड़प भी रहा है बाभन, कैद भी हो रहा है बाभन। ये ब्राह्मणों पर क्या आफत आ गई है? ब्राह्मण के बच्चे कब समझेंगे ये कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है? क्या जरूरत थी? आज उस आत्मा को धरती पे नहीं है, लेकिन राम गोपाल जी को क्या किसने भड़काया कि वो अभी जिसकी 3-4 महीने पहले शादी हुई है, जिसकी पत्नी की मेहंदी के हाथ से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटा है, उसे क्या ज़रूरत थी कि किसी का रंग और झंडा देखकर उसके छत पर चढ़ गया और उसकी दीवार तक गिरा दी, रेलिंग तक उखाड़ दी? बताया जा रहा है कि जो SK वर्मा साहब वहाँ के थाना प्रभारी हैं, जो भास्कर से उन्होंने बात की है, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि लोगों ने उठ के हाथ हिलाया था, कुछ 3 लोगों ने हाथ हिलाया, उसके बाद दंगा भड़क गया। वो कौन 3 लोग थे? SK वर्मा साहब कोट करते हैं भास्कर को कि एक आदमी आया था भीड़ में और भीड़ से वो गायब हो गया, इसीलिए दंगा इतना चला। क्या बात थी कि एक ही थाने की पुलिस थी? जब इतने दबंग वहाँ का MLA सर्वेश्वर सिंह हैं, इतने दबंग बुलडोजर बाबा हैं, तो इस बुलडोजर बाबा के राज में ब्राह्मण के मारे, फंसाए और जलाए जा रहे हैं। ये सवाल उठता है उन ब्राह्मण परिवारों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या चीज़ के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इनके बच्चे, इनके BJP के तमाम नेताओं के बच्चे आप देख लीजिए कि कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, कोई BCCI का अध्यक्ष बन गया जिसे बल्ला पक चलाना नहीं आता, कोई बैंक का बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई पायलट हो गया। और हमारे बच्चे क्या झंडा उखाड़ हो गए हैं? और हमारे बच्चे झंडा उखाड़ेंगे और हमारी जान भी जाएगी। किसके लिए झंडा उखाड़ रहे हो, कौन झंडा उखड़वा रहा है, ये सामने आएगा, जरूर आएगा। भास्कर ने एक दिलेरी का काम किया, भास्कर अखबार ने एक बार फिर साबित किया है देश में कि पत्रकारिता जिंदा है, पत्रकार जिंदा है। मैं नमन करता हूँ ऐसे पत्रकारों को जिन्हें खोज के निकाला कि प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा क्या कह रहे थे कि कैसे हुआ दंगा। 2 घंटे के लिए पुलिस को हटा दिया गया था, ये दोनों बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जल्दी रोक दिया। पुलिस को वो कह रहे हैं अगर पुलिस गद्दारी नहीं करती तो पूरा महाराजगंज जला देते। कौन जलवाना चाह रहा था महाराजगंज? महाराजा बाबा बताए ना, महाराज जी, बाबा जो योगी महाराज जी बताएं कि महाराजगंज कौन जलवाना चाह रहा था, कौन थे आपके साजिश करता, कौन था वो शख्स जिसे थाना प्रभारी SK वर्मा जी कह रहे हैं कि एक आदमी आया था, वो आदमी चला गया और फिर दंगा शुरू हो गया। दंगे उन्होंने ये भी कहा SK वर्मा जी कि ये दंगा सुनियोजित था, योजनाबद्ध था, इसीलिए लंबे समय तक चला। किसने ये कहा था? ये शुक्ला जी का जो शोरूम हीरो होंडा का है, इसमें साकिर का पैसा लगा, इसे फूंक दो। किसने कहा था ये जो लखनऊ अस्पताल है मुसलमान का, इसे जला दो? कौन वो लोग थे जिन्होंने स्वर्गीय राम गोपाल मिश्रा जी से ये उकसा के उस छत पर चढ़वाया जिस छत पे हरे रंग का झंडा किसी धर्म का घूम रहा था? हम अपने धर्म को बड़ा करें साहब, अपने धर्म को बड़ा करें, अपने देवी देवताओं को बड़ा करें, अपने देवी देवताओं की 10 बार आरती उतारे, कोई परहेज नहीं। लेकिन मैं किसी धर्म विशेष के लिए उसके धर्म को नीचा करता हूं तो मुझसे नीच, मुझसे घृणित, मुझसे पापी आदमी कोई नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो विश्व का कल्याण कहता है, सब में अपना रूप देखता है, सबको अपना मानता है। ये किसने हम हिंदुओं में ये जहरीला बीज बो दिया है कि आज हम दूसरे धर्म के लोगों को, उनके प्रतीकों को, उनके देवताओं को, उनके रंग को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये नफरत का जो बयार इस सरकार में 10 साल से चल रहा है, ये जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए, आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन सवाल मिश्रा जी यहाँ पर ये है कि जब ये घटना हुई, घटना के बाद जो है वहाँ की सरकार एक्टिव हुई, पुलिस एक्टिव हुई, ये भी कहा गया कि जो है आश्वासन ये दिया गया कि जो है
जरूर इस पे जल्द फैसला आएगा। और देखिए अगले दिन जो है इनकाउंटर किया जाता है, पैरों में गोलियां लगती हैं। अब देखिए ना, जिनको गोलियां लगती वो भी तो कुछ बातें कहते हैं ना, आप उनकी बातें तो कोट ही नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं उनकी बात भी कोट कर रहा हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा कि दंगा होना ही बुरा है, मरना मारना ही बुरा है, लोगों की जान लेना ही बुरा है। कोई भी हो उसे मरना नहीं चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खेती किसकी कर रहे हैं जी? हमने क्या खेती की है कि इस साल बोया है हमने जमीन में धुआं, फसल नहीं बम आएंगे। ये किसने किया है? ये साजिशन कौन सिखा रहा है? आप देखिए, नफरत के बाजार ऐसा बढ़ा दिया है इन भाजपाइयों ने, इन भाजपा के लोगों ने, कि आज स्थिति यहाँ तक पड़ गई है कि 60-65 साल के बुजुर्ग को भी हम ट्रेन में देखते हैं और देखते हैं कि वो मुसलमान है तो हम उसे मारने लगते हैं। हम चाचा ताऊ बाबा भैया कहना भूल गए, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रहेगी। इतना नफरत का उन्माद कौन फैला रहा है? लेकिन कहाँ चला गया है हमारा रामजादे वर्सेस हरामजादे करने वाले? क्या सिखा रहे हैं? 80% 20 वाले क्या कह रहे हैं? योगी बाबा क्या कहते थे जब ये सांसद थे गोरखपुर में, क्या कहते थे? आप सबके पास ये सारी बातें हैं। इन्होंने जो खेती की है आज वो फसल लहलहा रही है। आने वाले 10-20 साल तक भी इसे काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना नफरत का उन्माद भर देंगे ये लोग। ये अपने कुर्सी के लालच में किसी के लाल को हलाक ना करें, किसी के लाल की जान न ले। अगर इन भाजपा वालों को यही करना है, अपने बेटों को उतारें। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को एमएलए बनाना चाह रहे कि विरासत संभालेगा। अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बनाए घूम रहे कि वो पैसा कमाएगा। कहाँ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे? वो दुबई में एक समिट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल। कहाँ है इन लोगों के बेटे और बेटियां? और क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं हम जैसे गरीब ब्राह्मणों के बच्चे? उनसे क्या करवाया जा रहा है? सोचना होगा ब्राह्मणों, आपको सोचना होगा, हिंदुओं आपको समझना होगा आपको कि हमारी औलादें, हमारी बच्चे क्या बीजेपी या नफरत के फैलाने वाले लोगों के नाम पर, इनका प्रचार करने पे बलि चढ़ जाएंगे? क्या कोई भी उन्मादी आएगा और हमारे बच्चों को बलि का बकरा बना देगा और अपनी कुर्सी पालेगा? ये सत्ता जो आग से खेली जा रही है, ये सत्ता जो आग के बीच से पाई जा रही है, जो लहू के छींटों से रंगी हुई कुर्सियां हैं, ये हमारे घरों को, हमारे वतन को, हमारे प्रदेश को बर्बाद कर देंगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, संभालिए अपने जवान बच्चों को, संभालिए प्रदेश की जवानी को। बेरोजगार भले ही हैं लेकिन वो इतने नालायक नहीं है कुछ समय से पहले मार दिए जाए या मरवा दिए जाए। लेकिन मिश्रा जी, एक देखिए ना, अभी चुनाव का माहौल भी है और नीतीश राणे जी का एक बयान आया। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिमों के बीच हिंदू लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। आप इस बयान को ऐसे माहौल में कैसे देख पा रहे हैं? नीतीश राणे को किसने रोका है? ले टैंक, तोप, तलवार, घोड़े पे चढ़े। लक्ष्मीबाई ने तो लगाम मुंह में दबा के दोनों हाथ से तलवार चलाई थी। उनके सिपह सलार तो सारे मुसलमान थे, लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई की और उनके मंत्री और उनके सेनापति मुसलमान थे। महाराणा प्रताप ने ऐतिहासिक युद्ध लड़ा अकबर के खिलाफ, उनके सिपह सलार और उनके सारथी सारे मुसलमान थे। ये राणे क्या सिखाना चाह रहे? राणे को किसने रोका? राणे उठाए तलवार, जाके कत्लेआम, कत्लो गारत मचा दे, खुद कुछ नहीं करेंगे। राणे इसके बस का है किसी मुसलमान इलाके में जाके किसी एक टोपी वाले को मार के, थप्पड़ मार के आ जाए? ये इनका बेटा चला जाएगा घर से निकल के मार देगा? ये नहीं मारेंगे। ये सिर्फ गरीब के बच्चों को आगे करेंगे, उकसाएंगे कि गरीब का बच्चा जोश में आ जाएगा और उसकी जान ले ली जाएगी। ये कुर्सी पर, लाशों पर चढ़कर ये कुर्सी जो इकट्ठी कर रहे हैं ये लोग, ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। अच्छा देखिए, यूपी में तो एक बताया जाता है कि पूरे प्रदेशों में जो है यूपी का मॉडल कायम किया जाता है और लोग उसकी बड़ा सराहना करते हैं। बुलडोजर का नाम से काफ़ी फेमस हुआ, चर्चित हुआ। अब देखिए ना, बहराइच हिंसा होता है, कुछ नामों को जो है चस्पा, घरों पे चस्पा भी चिपका दिया जाता है, कुछ हिंदुओं के भी घर आते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के भी घर आते हैं। अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक तरफा इस पे कार्रवाई हो रही है? आपको नहीं लगता कि? नहीं, मुझे कहने के बुलडोजर पर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कह दिया है कि ये न्याय संगत नहीं है। घर का एक आदमी आरोपी है, क्या किसने आपको अख्तियार दे दिया कि पूरा घर गिरा दो? क्या वो एक ही आदमी का घर था? गलत स्ट्रक्चर बना। मैं आप बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर गलत बना है। वो स्ट्रक्चर क्यों बन गया? उस अधिकारी का भी घर गिरवाओ ना, जिसके समय में स्ट्रक्चर गलत बन गया। अधिकारी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो लेखपाल? कहाँ चला गया वो कानून को? कहाँ चला गया वो प्रधान जिसके समय में वो स्ट्रक्चर बन गया? क्या वो दोषी नहीं है? क्या घर बनाने वाला ही दोषी है या मेज के नीचे से पैसा लेके स्ट्रक्चर को खड़ा करवाने वाले भी दोषी हैं? योगी जी ने कितने ऐसे अधिकारियों के घर गिरवाए जिनके राज में ऐसे स्ट्रक्चर बने? अगर आज 100 घर तोड़े जा रहे हैं एक लाइन से, तो 100 घर बनवाने वाला वो अधिकारी कौन है? एक घर तोड़ के दिखा दो। आपको नहीं लगता कि वो भी भ्रष्टाचारी है?
बिना सरकार के सह के, बिना थाने के सह के, बिना अधिकारियों के रिश्वत लिए क्या नाजायज काम, गैर कानूनी काम हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो पहले चोर को नहीं, चोर की अम्मा को मारो, और जगह भी बच जाएगी बात। लेकिन क्या योगी सरकार में इतना दम है कि किसी अधिकारी के घर पे जाए और भेज दे अपना बुलडोजर? नहीं है साहब। ये सिर्फ गरीबों को दुखी कर सकते हैं। पहले उनके थाली से रोटी छीनी, अब उनके सर से छत छीनने का काम कर रहे हैं। ये गरीब विरोधी सरकार है। नहीं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कई जगह पे ये चर्चाएं चल रही थी कि जो है सरकार जो है जब भी कुछ ऐसा मसला आता है एक तरफा कार्रवाई करती है। अब एक बात बताइए कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब ये कदम उठा रहे हैं तो क्योंकि घटना जो हुई है वो भले ही नुकसान हिंदू पक्ष का हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से जो सामाजिक जो प्रॉपर्टी है उसको जो है ख़राब किया गया, उसको तोड़फोड़ किया गया, आप समझिए ना। तो सरकार जब एक्शन ले रही है तो इसको एक धर्म विशेष एंगल क्यों दिया जा रहा है? नहीं, मैं धर्म विशेष से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन योगी जी की आंखों में कौन सा मोतियाबिंद हो जाता है कि जब दंगा होता है तभी उन्हें दिखने लगता है कि अब यहाँ अवैध कब्जा है। दंगा हो जाता है, अतीक अहमद मारे गए तो पता चल गया अतीक अहमद की इतनी अवैध को चीज़ें थी, साबुद्दीन मारे दिए गए तो तब पता चल गया, यहाँ राम गोपाल मिश्रा मार दिए गए तब पता चल गया। कहीं कोई कांड, कहीं कोई हत्या, कहीं कोई दंगा होने के बाद ही योगी की नज़रें क्यों साफ होती हैं कि यहाँ पे अवैध कब्जा है? शांति के माहौल में सही समय पे वो कहीं अवैध कब्जा तुड़वाते दिखे आपको? कहीं खबर आई? दंगा के समय में ही योगी जी क्यों जाग जाते हैं? दंगा होने के बाद ही उन्हें क्यों दिखता है कि ये अवैध हो गया? दंगा से पहले अवैध नहीं है क्या यूपी में? आज भी कई जिलों में चले जाओ, शांति का समय था ना। अयोध्या में आपने लोगों को उजाड़ के रख दिया और अयोध्या वासियों ने आपको उजाड़ के रख दिया। शांति थी ना, लगाना आपको अपना काम करना। ऐसे शांति के समय में आपको क्यों नहीं दिखता कि फलाने का घर नाजायज बना है, तोड़ दो? लेकिन किसी की जान चली जाएगी, किसी की छाती में 10 गोली उतर जाएगी, किसी को जिंदा जला दिया जाएगा, उसके बाद योगी सरकार को क्यों दिखता है कि यहाँ अवैध कब्जा? सवाल है कि देखिए जो स्टिंग किया गया है वो स्टिंग में जो 2 उपद्रवियों के जो नाम आए हैं वो भी मिश्रा ही हैं, जो लड़का मरा वो भी मिश्रा ही है। सवाल ये है कि फिर बदनाम मुस्लिम समाज को क्यों किया जा रहा है जब इस तरीके से घटनाएं आ रही हैं सब? देखिए यही तो तथ्य है ना कि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति और धर्म से मत देखो, अपराधी को सिर्फ अपराधी को देखो। मैं मिश्रा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं राम गोपाल मिश्रा की तारीफ करने लगूँ, वाह राम गोपाल वाह तूने सही किया, झंडा उखाड़ दिया। ये तो न्याय संगत नहीं होगा। या मैं मिश्रा हूं तो मैं प्रेम कुमार मिश्रा को और सबूरी मिश्रा के लिए ताली बजाने लगूं, वाह प्रेम कुमार मिश्रा वाह तुमने सही किया, महाराजगंज जला दिया। कर सकता हूं क्या? मैं संविधान को मानने वाला हूं, मैं संविधान को जानने वाला हूं। मैं इस बात पे भी ताली नहीं बजा सकता कि शुक्ला जी का शोरूम जला दिया जिसमें साकिर का पैसा लगा था। मैं क्यों करूंगा? मिश्रा करे, तिवारी करे, दुबे करे, खान करे, अंसारी करे, पठान करे, ठाकुर करे, अपराधी 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 की कोई जात नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, जाति धर्म के पहनावे से नहीं चलता। वो अलग बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी को कपड़े देखकर किसी की जाति और धर्म समझ आ जाता है, लेकिन जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो कपड़ों से, टीका तिलक टोपी से इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये देश सबका है। मैं तो चौड़े में कहता हूँ, सम्मान से कहता हूँ, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमसे बना है। और जब मैं हम कहता हूँ तो हम कहता हूँ हिंदू और मुसलमान दोनों। कहते ना यहाँ की जमीन में सभी का लहू शामिल है। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, ये सबका है। सबको संभालना चाहिए, सबको बनाना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है, सबको एक साथ रखने की बातचीत की जाती है। क्या आपको लगता है कि इस दौरान जो माहौल लगातार क्रिएट होता जा रहा है, वो भी खास तौर के नौजवान बच्चों के अंदर में, क्या कमी रही होगी और क्यों ऐसा हो रहा है? उसका समाधान क्या है? देखो, कुर्सी पर बैठे रहे बीजेपी वाले, 74 साल का एक बूढ़ा 80 साल के लिए अपनी कुर्सी मजबूत करता रहे, एक मठ का मठाधीश मुख्यमंत्री बना अपनी कुर्सी पर बैठा रहे, बीजेपी की पौध बढ़ती रहे, मरते रहे, दंगा होते रहे, किसी का क्या फर्क पड़ रहा है? इनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, मेरी कुर्सी बची रहे, चाहे कोई भी चला जाए, कोई भी मर जाए। क्या हो रहा है? आज रोटी खाने के पैसे नहीं है राम गोपाल मिश्रा के परिवार में। आपने उनके घर की गरीबी और स्थिति देखी है? वो सुल्फा रगड़ रहे थे, प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा, जब जेल में सलाखों के पीछे, उनके घर में 2 वक्त के फाके भी नहीं होंगे। शुक्ला जी का जिनका शोरूम जला दिया गया, उस बेचारे के पास राम जाने कितना बैंक का लोन होगा कि क्या जिंदगी भर वो अपनी प्रॉपर्टी छुड़ा भी पाएगा या नहीं छुड़ा पाएगा? कौन इसमें पिसा है?
कुर्सी पर बैठने वाले, क्या योगी की कुर्सी पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या मोदी की कुर्सी पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो थाने में बैठे एसके वर्मा जो एसएचओ थे उनकी कुर्सी पे कोई फर्क पड़ेगा? डीएम साहब आईएएस के जिम्मे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चों की भविष्य सुरक्षित है। उनके बच्चे तलवार लेके दंगा करने नहीं जा रहे। दंगा करने कौन जा रहे हैं? हम जैसे गरीबों के बच्चे। हमें समझना होगा, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है मिश्रा साहब मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। हालांकि बहराइच हिंसा मामले को लेकर के जब से स्टिंग किया गया है, जब से वो वीडियो सामने आई है और पुलिस भी एक्टिव हो गई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लगातार तमाम मीडिया में यही चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर अचानक से इतनी बड़ी हिंसा आखिर हो कैसे जाती है। फिलहाल मिश्रा जी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद। देखिए, बहराइच की जो घटना हुई है हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हुई है। जो घटना का जो रूप दिया गया, यह हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। वह लड़का मैं पता लगाया हूँ, उसके रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, बहुत ही निहायत गरीब परिवार का रहा, छोटा मोटा कारोबार इनके परिवार का चलता था। लेकिन इस लड़के को इतना उकसा दिया गया, इसके मित्रों ने कहा तुम हीरो बन जाओगे, जोगी की निगाह में आ जाओगे अगर कोई ऐसा कदम उठाओगे। और आप देखिएगा बारीक से, जो कहा गया कि मुसलमानों ने जो है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा पर जो है कि ढेला मारने का काम किया, ढेला मुसलमानों ने नहीं मारा। और इस लड़के को गोली भी मारने वाला मुसलमान नहीं है। उस हॉस्पिटल में आग लगा के जला दिया गया, एकदम राख हो गया। मेडिकल स्टोर जला दिया गया, हॉस्पिटल में आग लगाया गया, लोगों के घर बस्तियों को जला दिया गया, हीरो होंडा की एजेंसी को जला दिया गया। तो इस तरह की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी को जो है आग के हवाले कर दिया गया, यह ठीक नहीं है। बहराइच में 13 अक्टूबर को जिस तरीके से टेंशन हुई और उसके बाद लगातार तीसरा दिन आज है और अभी तक वहाँ टेंशन बरकरार है, हालत नाजुक है। वो बात अलग की है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं इंटरनेट बंद करने के बाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी हैं। वहाँ जो पीड़ित परिवार है, जो रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, उसका परिवार मुख्यमंत्री से मिला है और उसके बाद स्थिति बता रहे हैं कि थोड़ा सा सामान्य हुई है। कैसे देखते हैं बहराइच की घटना को पूरी? देखिए, बहराइच की जो घटना हुई है हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हुई है। और यह जो घटना का जो रूप दिया गया, यह हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो हिंदू बन करके जो है केवल अपना मतलब साधने का काम करते हैं, या हिंदू धर्म और जो राजनीति हिंदुत्व के आधार पर करते हैं, ऐसे लोग भोले भाले जो हैं, अनपढ़ किस्म के हैं, उनको भड़का करके जो है जिहादी बनाने का काम करते हैं। वह लड़का मैं पता लगाया हूँ, उसके रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, बहुत ही निहायत गरीब परिवार का रहा, छोटा मोटा कारोबार इनके परिवार का चलता था। लेकिन इस लड़के को इतना उकसा दिया गया, इसके मित्रों ने कहा तुम हीरो बन जाओगे, जोगी की निगाह में आ जाओगे अगर कोई ऐसा कदम उठाओगे। और वह लड़का वहाँ आने के बाद हम कहते हैं कि हम अगर हमारे घर पर जो है कि ललका झंडा टंगा है, कोई केसरिया टांग दे तो हमको तो अटपटा लगेगा। भाई वो मुस्लिम है, अपने धर्म के अनुसार जो प्रतीक लगाना है लगाएं, हिंदू धर्म वाले को जो अच्छा लगता है वो प्रतीक चिन्ह लगाएं। लेकिन किसी के घर में घुस करके और उसका हरा झंडा उखाड़ के फेंक करके, रेलिंग को तोड़ करके वहाँ केसरिया झंडा लहराया जाए। और आप देखिएगा बारीक से, जो कहा गया कि मुसलमानों ने जो है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा पर जो है कि ढेला मारने का काम किया, ढेला मुसलमानों ने नहीं मारा। वही हिंदू धर्म के जो ढोंगी और पाखंडी हैं, जो उस जुलूस में हजारों की संख्या में चल रहे थे, वह तनाव जो किया गया, ये पहले गोंडा में कराना चाहते थे। इस तरह का 92 में एक घटना हुई थी, करनैलगंज में हुई थी। इस बार भी जो है कि घटना का क्षेत्र जो है गोंडा को चुना जा रहा था, लेकिन बहराइच को चुना गया। यह प्री प्लान योजना रही। और जो रामगोपाल मिश्रा लड़का वहाँ पर जाता है और तनावपूर्ण स्थिति बनाने के लिए जो है भड़काऊ भाषण देता है। और एक संदीप आचार्य है जो बड़े डंके की चोट पर कहता है, जेएनयू वालों को ललकारते हुए कि मैं अयोध्या का वासी हूँ, वह शब्द इस्तेमाल करने में भी शर्म लगता है। संदीप आचार्य जो गाना गाया है कि जो भारत के देशद्रोही हैं, सालों की माँ का डांट डांट डांट, इस तरह के और बड़े तेज आवाज में बजाया गया। बाराबंकी वालों ने संयम बरत लिया, पुलिस भी जो है कि मुस्तैद हो गई, नहीं तो बाराबंकी में भी यह दंगा होना था, मऊ में भी दंगा होना था कि आप जाकर के कोई मुसलमान आकर के हमारे मस्जिद के गेट पर जो है हिंदू विरोधी जो है कि नारे लगाए भड़का गाली गलौज वाला डीजे बजाए, क्या वो अच्छा लगेगा? या कोई हिंदू मुसलमान की मस्जिद के सामने जा कर के इस तरह के जो है भद्दगीपूर्ण जो है गाना बजाए डीजे पर, तो यह अशोभनीय होता है। लेकिन मऊ के लोगों ने, बाराबंकी के लोगों ने तो संयम बरता। और इस लड़के को गोली भी मारने वाला मुसलमान नहीं है, जिस तरह से गोदी मीडिया वाले प्रचारित कर रहे हैं। और एक
जो इसरार को पैदा किया। दूसरे दिन की घटना जो हुई, आप देखिए कि पुलिस इकट्ठा है और वहां पर लाठी लेकर बानर की तरह दौड़ रहे हैं। वह कौन है? एक भी मुसलमान उसमें दिखाई दिया आपको क्या? सारे के सारे जो है तथाकथित हिंदू हैं, और वह हिंदू नहीं, हिंदू विरोधी हैं। और वो जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, वो किसका हॉस्पिटल है? आप तो जानते होंगे, नीरज बोरा का हॉस्पिटल है कि नहीं है? उस हॉस्पिटल में आग लगा के जला दिया गया, एकदम राख हो गया। मेडिकल स्टोर जला दिया गया, हॉस्पिटल में आग लगाया गया, लोगों के घर बस्तियों को जला दिया गया, हीरो होंडा की एजेंसी को जला दिया गया। तो इस तरह की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी को जो है आग के हवाले कर दिया गया, यह ठीक नहीं है। वह लड़का तो चला गया जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, दंगा भड़काना चाहते थे उपचुनाव को जीतने के लिए कि हिंदू मुसलमान करना। क्योंकि देश के गृह मंत्री जब 20 और 80 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेगी की बात करते हैं, हिंदू एकीकरण की बात करते हैं। कहाँ इनका हिंदुत्व चला गया? राम गोपाल मिश्रा के परिवार को मिलाए, उसकी पत्नी तो अभी तो साल भर की शादी हुई थी, विधवा तो हो गई नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई। उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? क्या वह हिंदू बनने वाले, क्या उनके माँ बाप को बेटा देंगे? उसके पत्नी को पति देंगे, वह उसको वापस ला कर देंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जी ने कल बुला करके उस परिवार से मिले हैं और 10 लाख रुपया दिए हैं। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। लेकिन ये कैसा हिंदुत्व? यही राजेंद्र यादव जो 1090 चौराहा से और कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में बेचारा मुंबई क्षेत्र का रहने वाला था, अयोध्या का रहने वाला था, नेवारी गांव का, और बेचारा गरीब परिवार का, यहाँ कुल्फी बेच करके, आइसक्रीम बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। विक्रांत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने 3 और मित्रों के साथ दारू पी करके हुड़दंगई करते हुए रौद करके मार डाला। योगी आदित्यनाथ के घर से आवास से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी है। क्या वह राजेंद्र यादव हिंदू नहीं था? चौबेपुर में दबंगों ने जो है गोरख प्रसाद यादव को गोली मार दिया, क्या वह हिंदू नहीं थे? क्या बादल पटेल और हेमंत यादव हिंदू नहीं थे? क्या निशा मौर्य हिंदू नहीं थी? क्या प्रिया मौर्य की जो सांस्थानिक हत्या योगी जी के बिरादरी और आरएसएस के विद्यालय जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, उस विद्यालय में उसकी हत्या कर दी जाती है? योगी जी के ही बिरादरी का एक विद्यालय का प्रबंधक हाथरस में जो है 11 साल के बेटे को, कुशवाहा बिरादरी का था, और इसको कि विद्यालय की तरक्की होगी, उस लड़के की बलि चढ़ा दिया गया। नरबली आज के वैज्ञानिक युग में चल रही है। उस विद्यालय पर बुलडोजर चला, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उस परिवार को मिलाकर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोले? और बनारस के फूलपुर विधानसभा अंतर्गत यही जो राजभर मंत्री हैं, उन्हीं के घर के सामने जो है, और नीतीश मौर्य की पहले पैर काटा गया, हाथ काटा गया, गला काट करके जला करके मार डाला गया। उस परिवार को बुला करके क्यों नहीं दिए? केशव प्रसाद मौर्य क्यों चुप्पी साधे हैं? प्रिया मौर्य के परिवार को बुलाकर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिले? अमन गौतम क्या चमार बिरादरी का है, जाटव बिरादरी का है? इस नाते अभी 3 दिन की घटना है, यही जो है कि खुर्रम नगर चौराहे के पास की है। पुलिस जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, पीट करके जो है कि मौत के घाट उतार दिया। तो क्या वह हिंदू नहीं है? उस परिवार को मिलाकर क्यों नहीं मिले? उसकी भी तो 4 साल की बच्ची भी 28 तारीख को होगी। उसकी बताइए, उसकी विधवा का क्या, पत्नी का क्या होगा? उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है, यह समझ से परे है कि वोट लेने के लिए लोहार कुहार सुनार तेली तमोरी बरई बारी मल्लाह केवट कुर्मी काछी अहीरो जाट हो गुजर हो चमार पासी बसफोर हो धरकोर हो मुसहर हो कोल हो खिरात हो, इनको हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तो जो हमको वो चुनावी हिंदू बना लिया जाता है, लेकिन इस मौके पर हमें दुत्कार दिया जाता है, हमें दरकिनार किया जाता है। तो यह हिंदुत्व के नाम पर केवल अपनी दुकान चला रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राजधर्म का पालन करिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ संविधान विरोधी काम चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के जो हेडगवार की ओबीसी एससी एसटी महिला विरोधी नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन वुड डिफाइंड की नीतियों को लागू किया जा रहा है। यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। और इस तरह का अगर मुख्यमंत्री जी संत महात्मा और क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, तो यह जो पिछड़ी जात के दलित आदिवासी बिरादरी के लोगों के साथ जो है आए दिन जो है उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हत्या किया जा रहा है, बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है।
और जाति देख देख करके जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, हाफ और फुल इनकाउंटर किया जा रहा है, या पूरी तरह से जो मनुस्मृति में व्यवस्था दी गई है उसी के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि आप राजतंत्र के राजा नहीं हैं, आप जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आप राजधर्म का पालन करिए। अच्छा, लेकिन चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ साजिश की गई है, बहराइच में जो साजिश की गई है, और जो साजिश है उसको प्रशासन ने विफल किया है। अब कार्रवाई भी होगी और जो दोषी हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ऐसे, अब क्या कहें, किन्नरों का स्वाभिमान जाग जाता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, स्वतंत्र देव सिंह जैसे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, लक्ष्मी नारायण सिंह हो, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल हो, विवेक पटेल हो, इस तरह के लोगों का जमीर मर चुका है। और यह जो कर रहे हैं कि जो साजिश थी वो विफल, साजिश बनाने वाला कौन था? ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने साजिश रचा था। और इसमें जो है मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को झूठे आरोपी बनाने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की इस पर बोली आ जाती है, इस पर बयान आ जाती है। और नीतीश मौर्य के समय, प्रिया मौर्य के समय, कृतार्थ कुशवाहा के समय इनकी जुबान पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। यह अपने जमीर को बेच करके जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के भाट बन करके जो है, रट्टू तोता बन करके जो है, और जो गांव में मदारी आता है तमाशा दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए, अपने इशारे पर बंदर और बंदरिया को नचाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी एससी के नेता हैं, या बंदर और बंदरिया की तरह ताता थैया करने का काम करते हैं। इनके समाज वाला लतियाया जाए, दौड़ा कर पीटा जाए, हत्या कर दी जाए, लेकिन निज स्वार्थ में ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुंडली मार के बैठे रहते। अब देख लो भैया, लखीमपुर खीरी में जोगेश वर्मा कुर्मी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, दौड़ा करके मारा जाता है, पीटा जाता है। अवधेश सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी का व्यक्ति है, और उसका कल स्वागत होता है, करणी सेना वाले करते हैं। एक करणी सेना भी भाजपा का आनुषंगिक संगठन हो गया, पहले 104 था, अब 105वां हो गया है। तो एक करणी सेना वाले स्वागत करते हैं। जब अवधेश सिंह ठाकुर आते हैं तो ये क्या कहते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, जय भवानी जय भवानी। यह विधायक, ओबीसी का विधायक भाजपा का ही है, पीटा जा रहा है, लतियाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में पीटने वाले का स्वागत किया जा रहा है। यह है, यही राजधर्म, यही जो है राजतंत्र की निशानी है, तानाशाही की निशानी है। बहराइच को लेकर के बात हो रही थी, तो अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। ये देखो, आरोपी किसी को ला देंगे। अभी आप क्या देख रहे थे, वो बाबा सिद्दीकी की एक जाने माने पर्सनालिटी की हत्या हो जाती है महाराष्ट्र में। पहले किसका नाम आया था? लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। आज देख लो न्यूज़ क्या चल रही है, बार बार घुमाकर 3 निषादों को फंसा दिया गया। एक जो है कि गौतम है चमार बिरादरी का, विमल कुमार गौतम, एक धर्मराज कश्यप, एक जो है अनुराग कश्यप, एक मनीष कश्यप। ये जो अपनी जीविका चलाने के लिए जा करके वहाँ पर बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन भैया, ये बड़े लोग जो है ना, छोटे लोगों को फंसा करके जो है ना, ये राजपास को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो महाराष्ट्र की सरकार, वो भी तो वहाँ भी तो वही ना है। एक नाथ शिंदे कहने को कुर्मी है। अरे छत्रपति साहू जी महाराज का DNA जिस दिन जागृत हो जाए हमारे कुर्मी बिरादरी में, उस दिन देश बदल जाएगा। नीतीश कुमार जी हैं, लात मुक्का खाएंगे, भाजपा से हाथ मिलाएंगे। उधर हैं बेचारे वो तेलुगु देशम वाले जो हैं, चंद्रबाबू नायडू। अगर इन लोगों का जमीर जाग जाए और साहू जी महाराज जी, रामस्वरूप वर्मा का DNA इनमें उद्धृत हो जाए, उनकी तरह स्वाभिमान जागृत हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित, भाजपा RSS का खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये लोग निज स्वार्थ में भाजपा के यहाँ जाकर के जो है ना, कि उन्हीं का जो है कि चरण पादुका जो है सर पर उठाने का काम कर रहे हैं, और अपनों का नुकसान करने का, संविधान का गला घोटाने का काम कर रहे हैं।